Assalamualaikum friends, I am मोहम्मद उज़ैर अली खान and you are watching my YouTube channel। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के MCQs जो हैं आप देखते रहें और समझते रहें। आज का जो हमारा MCQ है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रेशर लॉ, जिसको हम एमंटॉन्स लॉ भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज दैट द प्रेशर ऑफ गैस इज 2 into 10⁵ पास्कल। कह रहा है कि जो गैस का इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 2 into 10⁵ पास्कल एट 127 डिग्री सेल्सियस। उसने आपको टेम्परेचर भी दे दिया है जो कि इनिशियल टेम्परेचर है कि 127 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस का प्रेशर है दैट इज 2 into 10⁵ पास्कल। आगे कह रहा है हाउ मच परसेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी चेंज, मतलब कितना परसेंट टेम्परेचर को चेंज करें टू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 2 into 10⁵ पास्कल टू 3 into 10⁵ पास्कल। कितना परसेंट टेम्परेचर चेंज करें उस गैस का कि उसका जो प्रेशर है वो 2 into 10⁵ से 3 into 10⁵ हो जाए। आगे उसने एक और बात कही, एज्यूम वॉल्यूम टू बी केप्ट कांस्टेंट, यानी कि आपने वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम चेंज नहीं करना। मींस जो चेंजिंग आ रही है वो किस में आ रही है, प्रेशर में और टेम्परेचर में। तो पहले डेटा बनाते हैं ताकि सवाल को अच्छे से समझ सकें। डेटा में हमने बोला हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो है जिसे हम P1 से डिनोट करा रहे हैं वो कितना है, 2 into 10⁵ पास्कल। आगे फाइनल प्रेशर उसने हमें क्या बोला है, 3 into 10⁵ पास्कल होना चाहिए। तो मैंने लिखा फाइनल प्रेशर जिसको हम P2 से डिनोट करा रहे हैं 3 into 10⁵ पास्कल। उसने फिर इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिख देता हूं इनिशियल टेम्परेचर जिसे हम T1 से डिनोट करा रहे हैं वो कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि कितना परसेंट टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, तो उसका जो प्रेशर है वो 2 into 10⁵ से 3 into 10⁵ हो जाए। तो कितना परसेंट टेम्परेचर चेंज होने से पहले हमें फाइनल टेम्परेचर भी मालूम होना चाहिए। तो मैंने लिखा फाइनल टेम्परेचर जो कि T2 है, ये हमको मालूम नहीं, और कितना परसेंट टेम्परेचर चेंज मतलब परसेंट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T से डिनोट करा रहा हूं। परसेंट मालूम करना है तो इसलिए परसेंटेज लगाई, आगे क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारे पास हो गया डेटा। अच्छा, अब जो प्रेशर लॉ है, प्रेशर लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास प्रेशर लॉ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये याद रखिएगा। यानी कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब जाके ये जो इक्वेशन है तब जाके आप यूज कर सकते हो एज अ प्रेशर लॉ। बट यहां पे जो ये टेम्परेचर है, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर द टेम्परेचर इन केल्विन। तो सबसे पहले तो हमको हमारे पास जो टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस T1, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला TC = TK - 273, यही फॉर्मूला है। हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन को सब्जेक्ट बनाएंगे, -273 उठा के TC के पास जाएगा, तो TC प्लस का 273 आगे = TK एज इट इज। सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 127, सेल्सियस की जगह पे 127 पुट कर रहा हूं, आगे प्लस 273 आगे = TK। जब 127 में 273 ऐड होगा सो दैट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, TK मेरे पास आ गया 400 केल्विन।
ये मेरे पास केल्विन में टेम्परेचर आया जो कि कितना है 400। ये T1 है जो हमने 127 को कन्वर्ट किया विच इज इक्वल टू 400। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 400 केल्विन। अब हमने 400 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है अपने 127 डिग्री सेल्सियस को। अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ड्राइव कर सकें फार्मूला। अब ये जो है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूंगा तो इज इक्वल टू आएगा P इज इक्वल टू K, कांस्टेंट आएगा, K इज कांस्टेंट, आगे T एज इट इज। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बना। अब मैं बात करता हूं फॉर इनिशियल स्टेट, जब उसका टेम्परेचर इनिशियल था, जब उसका प्रेशर इनिशियल था। फॉर इनिशियल स्टेट तो इनिशियल स्टेट पे उसका प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, तो मैं P की जगह पर P1 पुट कर रहा हूं, आगे इज इक्वल टू K एज इट इज, T की जगह पे T1 पुट कर रहा हूं। K को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे T1 इस K से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो P1 से डिवाइड, ये मेरे पास बन जाएगा K इज इक्वल टू P1 अपॉन T1। ये मेरे पास आ गया फॉर इनिशियल स्टेट। अब मैं बात करता हूं फॉर फाइनल स्टेट। फॉर फाइनल स्टेट, फॉर फाइनल स्टेट उसका जो प्रेशर है वो P2 है, हमें पता है फाइनल प्रेशर इज P2, और जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज T2 है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह K तो एज इट इज रहेगा, आगे इज इक्वल टू P की जगह पे P2 अपॉन T की जगह पे T2। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 का, इसको दे रहा हूं इक्वेशन 2 का। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। जब बोथ इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है दोनों सेम है, K से K खत्म, एक साइड पे आ जाएगा P1 अपॉन T1, दूसरी साइड पे आ जाएगा P2 अपॉन T2। तो मैं लिख लेता हूं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये वो फॉर्मूला बना मेरे पास जिसकी मदद से मैंने अपने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है जी, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो पुट करते हैं। P1 हमारे पास क्या है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, P1 की जगह पे 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन T1 इनिशियल टेम्परेचर जो कि कितना था 127, जब हमने कन्वर्ट किया था केल्विन में तो 400 केल्विन हुआ था, तो T1 की जगह पे 400, आगे इज इक्वल टू P2 फाइनल टेम्परेचर हमारे पास दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 और अपॉन T2 तो हमको मालूम करना है, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखें इज इक्वल टू की दोनों साइड पर देखें, ऊपर 10 रेज़ टू पावर 5 से 10 रेज़ टू पावर 5 तो हो गया कैंसिल। दूसरा क्या कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आगे के 2 0 एज इट इज, यानी कि 1 अपॉन 200 इज इक्वल टू 3 अपॉन T2 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, T2 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू किधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी T2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 200, T2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 600 केल्विन। ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आया जो कि कितना है 600 केल्विन। अब हमें फाइनल टेम्परेचर मिल गया, लेकिन उसने हमसे सवाल में फाइनल टेम्परेचर मालूम नहीं किया था, बल्कि उसने हमसे सवाल में कहा था कि कितना परसेंट टेम्परेचर को चेंज करें, यानी कि परसेंट चेंज मालूम करने को कहा था उसने। तो जब भी आपसे परसेंट चेंज मालूम करने के हवाले से वो बात करे तो आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो देखें गौर से, क्या करना है, परसेंट चेंज इन टेम्परेचर बराबर किसके होता है, डेल्टा T अपॉन T1 के। ये डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर जो कि T2 माइनस T1 होगा, फिर अपॉन T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है कितना 127 जो कि 400 केल्विन के बराबर था।
सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। अब परसेंट जब भी आप मालूम करते हो तो मल्टीप्लाई भी करते हो 100 से, तो ये मत भूलना, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं भूलना। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। परसेंट चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी की जगह पे T2 माइनस T1 अपॉन में T1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। T2 कितना है हमारे पास, परसेंट चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 की जगह पे T2 की वैल्यू जो कि 600 है, फिर माइनस T1 की जगह पे T1 की वैल्यू जो कि 400 थी, अपॉन T1 की जगह पे T1 की वैल्यू जो कि 400 है, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 100, ठीक है जी, इज इक्वल टू 6 में से 400 गया, कितना बचा 200 अपॉन 400 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 यानी कि हाफ, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। तो मेरे पास परसेंट चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 50%। यानी कि मैं अगर 50% टेम्परेचर को चेंज करूंगा तब जाके गैस का जो प्रेशर है वो 2 × 10⁵ से 3 × 10⁵ पास्कल होगा। इट मींस कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप कि एमसीक्यू क्लियर है आपको। फिर भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।